Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. शिवपुरम गांव की 7 साल की बेबी मंजुला मिट्टी से बनाई गई अपनी सोने की मुर्गी को हर दिन पानी से सींचती थी। उसकी मां सुनीता जानती थी कि ये बच्ची खास है, मगर उस खासियत से डर भी लगने लगा था, क्योंकि गांव में अफवाह थी कि मंजुला की कल्पनाएं सच हो जाती हैं। उसी दौरान गांव के बुजुर्ग रतन मास्टर ने चेतावनी दी, ये वही शक्ति है जो सालों पहले कल्पना नाम की बच्ची में थी, और वही बच्ची अब कभी नहीं मिली। दूसरी ओर आरव, ईशान और साक्षी पंचग्रंथों की खोज के बाद ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी किताब आकाशगंगा को ढूंढ रहे थे, जो केवल दिव्य कल्पना से ही खुलती है। ईशान ने सपना देखा था जिसमें मंजुला और आकाशगंगा जुड़ी हुई थीं। साक्षी को जब पता चला कि मंजुला की कल्पनाएं भविष्य में बदल सकती हैं, तो उन्होंने उसे खोजा। मंजुला ने उन्हें बताया कि उसने एक मुर्गी को सपना दिया है, सोने की मुर्गी जो पिंजरे में है, आंखों से खून बह रहा है और एक जलती चाबी उसे देख रही है। रतन मास्टर ने बताया कि यह संकेत हाथी की चाल ग्रंथ से जुड़ा है, जिसमें ऐसे संगठन का उल्लेख था जो एक बालिका की तलाश करता है जिसकी कल्पना ब्रह्मांड बदल सकती है। 5 पात्र एक साथ हुए, मंजुला, रतन मास्टर, आरव, साक्षी और ईशान। सभी ने मिलकर एक यज्ञ किया ताकि आकाशगंगा की ऊर्जा तक पहुंच सकें। यज्ञ के बाद वे सभी आकाशगंगा की कल्पना में पहुंचे, एक ऐसा लोक जहां भाव ही भाषा थे। वहां सोने की मुर्गी की आत्मा प्रकट हुई और मंजुला से पूछा, तू सत्य चुनेगी या स्वार्थ? मंजुला बोली, मैं कल्पना को सबके लिए सत्य बनाऊंगी। उसी क्षण आकाशगंगा चमकी और पंचपात्र लौट आए। अब उनके पास एक नई पुस्तक थी, यथार्थ की सीमा, और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अब कहानी किसके हाथ जाएगी? पार्ट 72 में जानिए। यथार्थ की सीमा के पार, एक नई चाल, एक नई बालिका। कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां पंचग्रंथों की गूंज थमी नहीं थी और साक्षी के एक निर्णय ने भविष्य के दरवाजे खोल दिए थे। इस बार मंच पर आती है एक 7 साल की बच्ची बेबी मंजुला, जो शिवपुरम नामक गांव में अपनी मिट्टी से गढ़ी सोने की मुर्गी से खेलते हुए दुनिया को अनजाने में आकार दे रही थी। गांव के बुजुर्ग रतन मास्टर वर्षों पहले की घटनाओं से विचलित होकर मंजुला को उसी भविष्य का हिस्सा मानते हैं जो किसी कल्पना नाम की बालिका के साथ अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी ओर आरव और साक्षी पंचपात्रों को फिर से सक्रिय करने के प्रयास में थे। मंजुला के सपनों में एक जलती चाबी, एक पिंजरे में बैठी सोने की मुर्गी और एक हाथी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। ये सब संकेत थे आकाशगंगा की सक्रियता के। उस किताब को केवल वही खोल सकता था जिसकी कल्पना में विश्वास और भय दोनों एक साथ हों। ईशान, साक्षी, आरव, रतन मास्टर और स्वयं मंजुला, इन पांचों ने मिलकर एक यज्ञ के माध्यम से आकाशगंगा के आयाम में प्रवेश किया, जहां हर भावना रंगों में बदलती थी। वहां सोन की मुर्गी की आत्मा प्रकट होकर पूछती है, क्या तू अपनी कल्पना को दुनिया का सत्य बना पाएगी? मंजुला उत्तर देती है, मैं सत्य और कल्पना के बीच की दूरी को मिटा दूंगी, ताकि हर बच्चा खुद को दिव्यता का पात्र समझे। और जब आकाशगंगा का प्रकाश फैला, तब हाथी की चाल की पुस्तक अपने अंतिम पृष्ठ से खुली और पंचपात्रों के सामने थी एक नई किताब, जिस पर लिखा था, अब कहानी किसके हाथ जाएगी?